रावत मिष्ठान भंडार के मालिक भूदेव देवड़ा को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया। रावत मिष्ठान भंडार के मालिक भूदेव देवड़ा पर दिसंबर 2018 में गलत जानकारी देकर पासपोर्ट री इशू कराने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक देवड़ा का पासपोर्ट जब री इशू किया गया उस समय उनके खिलाफ कोर्ट में 2 मामले चल रहे थे। अब गलत जानकारी देकर पासपोर्ट री इशू करवाने और विदेश यात्राएं करने को लेकर मामला गर्मा गया है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। रावत मिष्ठान भंडार के मालिक भूदेव देवड़ा इस समय विवादों में चल रही हैं। पहले रावत मिष्ठान भंडार की कचौरी में छिपकली निकलने का मामला सामने आया था। अब इसके ओनर भूदेव देवड़ा पर गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवाने के आरोप लगे हैं। मामले के मुताबिक देवड़ा के खिलाफ पुलिस में 2 मामले दर्ज थे। इनमें से एक मामला तो करीब 18 साल पुराना है, जिसमें कोर्ट में पेश होकर भूदेव देवड़ा ने बकायदा जमानत भी करवाई थी, लेकिन पासपोर्ट इश्यू कराते समय इन चीजों को छिपाने की बात सामने आई। वहीं दूसरे मामले में भी पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि पुलिस की ओर से मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने के बाद न्यायालय ने फिर से मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। फर्म रावत मिष्ठान भंडार में कार्यरत परिवादी दयानंद शर्मा ने दर्ज कराई थी एफआईआर। धारा 403, 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई। कर्मचारी ने वेतन हड़पने, बोनस, ग्रेजुटी नहीं देने का आरोप लगाया था। कर्मचारी ने बताया कि वेतन कागजों में 35,000 था, लेकिन देते केवल 19,000 रुपए थे। एफआईआर संख्या 34/2018 पर पुलिस ने मामला सिविल का बताते हुए 37/18 एफआईआर लगाई। पुलिस की एफआईआर के विरुद्ध परिवादी ने कोर्ट में प्रोटेस्ट पेश की। कोर्ट ने प्रकरण संख्या 709/18 दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। धारा 420, 406 और 409 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया। इन धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 30 अक्टूबर 2018 को 5 आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया। भूदेव देवड़ा के साथ चंद्र प्रकाश देवड़ा, अरुण देवड़ा, आज्ञा देवड़ा को भी आरोपी माना गया। सभी को 2,000 रुपए के जमानती वारंट से तलब किया गया। मुकदमे में कोर्ट की ओर से बार-बार समन और जमानती वारंट जारी हुआ। हालांकि आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए और वारंट की तामीली नहीं करवाई गई। 4 साल बाद 8 सितंबर 2022 को सभी आरोपियों को अरेस्ट वारंट से तलब किया गया। पिछली तारीख पर 7 अक्टूबर को आरोपी भूदेव देवड़ा और अन्य कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा रावत मिष्ठान भंडार के मिलावट से जुड़े एक केस में भी देवड़ा ने 26 अप्रैल 2018 को जमानत करवाई। इन 2 मामलों में न्यायालयी केस होने के बावजूद देवड़ा ने अपना पासपोर्ट री इश्यू करवाया। बड़ी बात यह है कि कोर्ट की ओर से जमानती वारंट से तलब किए जाने के बाद आरोपी ने जब पासपोर्ट री इश्यू कराया तो इसमें सूचनाएं छिपाई गई। पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रावधानों के अनुसार जानकारी देनी होती है। आवेदक को पासपोर्ट फॉर्म के कॉलम संख्या 7 में जानकारी देनी होती है। अपने खिलाफ चल रहे समस्त न्यायिक प्रकरणों, दर्ज मुकदमों, न्यायालय की ओर से जारी समन, जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट आदि की जानकारी। ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट रद्द कर सकता है। मामला प्रमाणित होने पर 2 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। अब इस मामले में शिकायत के आधार पर रीजनल पासपोर्ट कार्यालय ने जांच शुरू कर दी। फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर नीतू भगोतिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब कुल मिलाकर देखना होगा कि इस मामले में पासपोर्ट विभाग क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।